नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बीएड द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन। पिछले वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है। किसी सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है ज्ञान। प्रश्न 2, नई परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना कहलाता है अनुप्रयोग। प्रश्न 3, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 4, डाटा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है माध्यिका। क्वेश्चन 5, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है वैधता। क्वेश्चन नंबर 6, मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए आकलित। क्वेश्चन नंबर 7, अनुदेशात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित है सीखने की गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 8, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है वो है मापन। क्वेश्चन नंबर 9, सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 10, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। तो अनुदेशन के अंत में जो उपलब्धि का आकलन करना या सत्र के अंत में परीक्षण। सत्र के अंत में परीक्षण ये होता है आपका योगात्मक आकलन। क्वेश्चन नंबर 11, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस जो है वो है बौद्धिक कौशल। क्वेश्चन नंबर 12, शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है क्रियात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे। तो आधुनिक बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक थे अल्फ्रेड बिनी। अल्फ्रेड बिनी ने ही बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है। एक कारक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14, आईक्यू निर्धारित करने का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया। तो आईक्यू निर्धारित करने का जो सूत्र सर्वप्रथम दिया था वो दिया था विलियम स्टर्न ने। इन्होंने जो सूत्र दिया था वो था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्वेश्चन नंबर 15, समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लगती होगी 100। कहने का मतलब ये समान शारीरिक आयु मतलब किसी की शारीरिक आयु समान है। मान लो किसी की जो शारीरिक आयु है 100 है और मानसिक आयु शारीरिक आयु
और मानसिक आयु भी 100 है। ऐसे छात्र की बुद्धि लब्धि होगी, तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो है MA/CA, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी है? 100। और शारीरिक आयु मतलब वास्तविक आयु कितनी है? 100 इंटू 100। तो ये एक बार कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 100। क्वेश्चन नंबर 16, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां किस क्षेत्र द्वारा प्रलक्षित होती हैं? तो ये जो होती हैं भावात्मक क्षेत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? तो सबसे लोकप्रिय जो परीक्षण का पद है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, आपूर्ति प्रकार परीक्षण कौन सा है? पूर्णता प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20, वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद होते हैं। वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद जो होते हैं वो होते हैं सही गलत, शुद्ध अशुद्ध, सत्य असत्य। क्वेश्चन नंबर 21, जिन प्रश्नों के लिए छात्र को कई पैराग्राफ और एक लंबी लिखित प्रतिक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है? तो उन ऐसे प्रश्नों को कहा जाता है निबंधात्मक। क्वेश्चन नंबर 22, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है। जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं उनकी प्रकृति होती है लचीली। क्वेश्चन नंबर 23, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके मैप में सुसंगतता सुसंगतता होती है तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है ऐसे परीक्षणों को कहा जाता है एक विश्वसनीय परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 24, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 25, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो जो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है वो है प्रगति पर गौर करना एवं उपचार अनुदेशन की योजना बनाना। इसका जो सही आंसर है वो है प्रगति पर गौर करना एवं उपचार अनुदेशन की योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 26, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है मूल्यांकन। ये जो ब्लूम में है संज्ञानात्मक डोमेन के ब्लूम में 6 स्तर बताए हैं। 6 स्तर कौन कौन से हैं? पहला है ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठा है मूल्यांकन। तो ये प्रश्न पूछ रहा है संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है, तो उच्चतम स्तर की बात करेंगे तो मूल्यांकन, और निम्नतम स्तर की बात करेंगे तो ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 26, शुद्धता को मापन में कहा जाता है वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। क्वेश्चन नंबर 28, अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के बीच के अंतर को कहा जाता है प्रसार।
क्वेश्चन नंबर 29। कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों की अधिगम योग्यता का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 30। नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है शिक्षण के बाद। क्वेश्चन नंबर 32। अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसका जो उपयोग करते हैं वो करते हैं प्रदर्शन परीक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 33। सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? निष्पक्ष परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 34। मापन की मानक त्रुटि मूल रूप से माप है, यह केंद्रीय प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 35। बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं। विकल्प में संकेत शब्द को दोहराने से अर्थ है कि मतलब जो सही आंसर है वो तो उत्तर में है ही, और जो बाकी 3 विकल्प होते हैं उससे मिले हुए होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36। भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है छात्र ईमानदारी को महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 37। किसी विषय की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करने के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 38। छात्रों को रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है? मानक संदर्भित परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 39। छात्रों के सीखने की शैली किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ये की जाती है शिक्षक द्वारा निर्धारित। क्वेश्चन नंबर 40। छात्र के मूल्यांकन के परिणाम का उपयोग किया जा सकता है सीखने की प्रगति से संबंधित प्रक्रिया प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41। व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? व्यवहार के जो मापन के लिए किया जाता है परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 42। एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है, तो जो एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या होती है उन्हें कहते हैं आवृत्तियां। क्वेश्चन नंबर 43। यदि छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ होगा, तो उसका IQ कितना होगा? 120। वही फॉर्मूला लगेगा MA/PA इंटू 100। MA मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष। शारीरिक आयु, वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष। शारीरिक आयु ही तो वास्तविक आयु है उसकी, इंटू 100। 0 से 1 0, 12 इंटू 10, 120। क्वेश्चन नंबर 44। चर्चा विधि किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है? तो ये जो सम्मिलित है वो है केंद्रित साक्षात्कार में। क्वेश्चन नंबर 45। मापन मूल रूप से है, तो मापन जो है मूल रूप से संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 46। किसी पेपर में छात्र के प्राप्त अंक हैं, तो किसी पेपर में छात्र के जो प्राप्त अंक होते हैं वही होता है मापन। क्वेश्चन नंबर 47। अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? अभिवृत्ति मापन के लिए जो पैमाना है उसे कहते हैं हम लिंकर्ट स्केल। क्वेश्चन नंबर 48। मूल्यांकन का अर्थ होता है, मूल्यांकन का जो अर्थ होता है उसे कहते हैं परिणाम या प्रगति की जांच करना।
क्वेश्चन नंबर 49, विद्यालयों में किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण होते हैं, तो जो विद्यालय में परीक्षण किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है ये, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है। परीक्षण वैधता का जो घनिष्ठ संबंध होता है वो होता है परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से। आज की क्लास में ये 50 प्रश्न थे, इससे आगे हम कल देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।